मनूयना इन्द्रसुरधर्य च तत्तया पंचकल्याण सौखावलीपत्तया दर्शनं नान्यच्छानम् अनन्तं बलं तेजिनादिन्त्वं हम्बरं मङ्गलं जिह्म जानज्ञेवान्धेहि ऐडड्डयं जन्मजरमरणरयरत्तयं दड्डयं जिह्म पत्तं शिवं सांशयं ठानयं तेमहं दिन्तु सिद्धावरं नान्यं सिद्धवरं नान्यं। 3 नंबर पढ़ना है। पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया बार संगाई सो जलहि अवगाहया मोक्ष लच्छी महंती महं ते सया सूरिनो दिन्तु मोक्षं गया संगया पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया, जो पंचाचार रूपी पंचाग्नि तपों के सम्यक साधक हैं, अर्थात 2 पंचाचार का पालन करते हैं। बार संगाई सोय जलहि अवगाह्या, बार संगा माने द्वादशांग आदि, शो माने श्रुत रूपी, जलहि माने सागर में, अवगाह्या अवगाहन करने वाले, अर्थात द्वादशांग आदि श्रुत ज्ञान सागर में अवगाहन करने वाले, अर्थात निरंतर स्वाध्याय मनन चिंतन करने वाले। गया सम मोक्षम गया, संपूर्ण आशाओं परिग्रहों से जो रहित मोक्ष को प्राप्त। ते सूरिनो, वे आचार्य महाम मुझे सया सदा महंती महान मोक्ष लक्ष्मी को दिंतु देवें। यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी की स्तुति करते हुए भक्ति करते हुए आचार्य कुंद महाराज लिख रहे हैं, जो पंचाचार रूपी पंचाग्नि तपों के सम्यक साधक हैं, द्वादशांग आदि श्रुत रूपी सागर में अवगाहन करने वाले हैं तथा संपूर्ण आशाओं परिग्रहों से रहित मोक्ष को प्राप्त वे आचार्य मुझे सदा महान मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रदान करें। यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी की विशेषताएं बताया, जो पंचाचार रूपी 5 अग्नियों को तपते हैं, यही पंचाग्नि है। कौन सी पंचाग्नि तप है? पंचाचार रूपी पालन, बाकी कोई पंचाग्नि तप नहीं, आग आदि जलाकर नहीं, बल्कि पंचाचार का पालन करते हैं और द्वादशांग रूपी सुत रूपी सागर में अवगाहन करते हैं, अर्थात जिनवाणी का स्वाध्याय मनन चिंतन करते हैं और संपूर्ण आशाओं से परिग्रह से रहित हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रदान करें। आए समझ में? चलिए। घोर संसार भीमाडवी कानने, तिखवे रालनः पाओ पंचानने, नट्टमग्गान जीवान सह पहदेसिया, नट्टमग्गान जीवान पहदेसिया, बंदिमोते वच्छाय अम्हेशया,
संसार एक जंगल है जिसमें हम सब भटक रहे हैं और जिसमें पाप रूपी सहें क्रूर परिणामी जीव घूम रहे हैं। तो कहते हैं तीक्ष्ण विकराल, तीक्ष्ण विकराल, नह नख पाँव पैर वाले, पंचानने पाप रूपी सिंहों से व्याप्त, घोर संसार भीम अडवी कानने, घोर संसार रूपी भयंकर अडवी बीहर वन में, नट्ठ मग्गान मार्ग नष्ट की मतलब मार्ग भूले हुए, जीवान जीवों को जो पहदेसिया मार्ग के उपदेशक हैं या मार्गदर्शक हैं, गाइड हैं, ते अध्याय अनुपाध्याय परमेष्टि की अम्मे हम सया सदा बंदिमो वंदना करते हैं। क्या अर्थ हुआ? तीक्ष्ण विकराल नख सहित पैर वाले पाप रूपी सिंहों से व्याप्त। ये संसार रूपी वन किससे व्याप्त है? पापों से। और कह रहे हैं ऐसे बीहर वन में यदि कोई रास्ता भूल गया है, ऐसे भूले हुए रास्ता वाले जीवों को मार्गदर्शक बन करके जो शिक्षा देते हैं उन उपाध्याय परमेष्टि की हम सदा वंदना करते हैं, क्योंकि उपाध्याय परमेष्टि स्वयं पठन पाठन करते और संग में पठन पाठन का कार्य कराते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि हैं। तो संसार को वन की उपमा दी है और यहाँ सिंह को पाप की उपमा दी। पाप की उपमा सिंह को और संसार को वन की। और जो संसारी प्राणी है वह पथिक है, जो रास्ता भूल गया है। उनको मार्गदर्शन देने वाले कौन हैं? मार्गदर्शक कौन है? उपाध्याय परमेष्टि है। ठीक है, दो काव्य हो गए। हाँ, बोलो महावीर भगवान की जय।